जिस दिन आपने लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ दिया, उसी दिन से समझिए आप अपनी असली ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे। दुनिया हमेशा कुछ ना कुछ जो है कहेगी, सोचते रहेगी, इसलिए वही कीजिए जिस पर आपको गर्व हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका है हमारे चैनल एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में भारत के प्रमुख दर्रे जितने भी माउंटेन पासेस है उसको कंप्लीट करेंगे। यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू में दिया गया है। ये हमारा लेक्चर 4 है। आप पार्ट 4 अगर पार्ट 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे हैं, यानी लेक्चर आप 1 से नहीं देखे हैं 3 तक, तो ज़रूर देखिए। आज पार्ट या लेक्चर हमारा जो है से 4 है, बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ये इंडियन ज्योग्राफी का बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस और रिवीजन करके देखिए आप कितना सही कर पाते हैं। मेरे आंसर बताने से पहले आप ट्राई कीजिए और थिंक कीजिए कि इसका आंसर ये होगा। आप इंडियन ज्योग्राफी आप बहुत पहले भी पढ़े होंगे, आप 11th 12th ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद 10th 9th में बहुत अच्छे अच्छे चीज़ दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट भारत के अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। एमसीक्यू है, यानी कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आप जब प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे तो आपको चीज़ों जैसे याद रहने लगेगा, मतलब कि रिमेंबर रहेगा और लर्न तो रहेगा ही, और उसके बाद आपको चीज़ों समराइज हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो भारत के प्रमुख दर्रे माउंटेन पास क्रम आज हमारा वीडियो 4 है। बहुत अच्छे से देखेंगे, एक एक करके सब सारे कंप्लीट करेंगे। देखिए आपसे पहला प्रश्न है, आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो आपसे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट पूछा जा रहा है कि भारत जवाहर सुरंग नाम जो है किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को या पासेस को कहा जाता है। तो जो जवाहर सुरंग है ये भारत के फर्स्ट पीएम प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 14 नवंबर को आप जाते हैं, चिल्ड्रेंस डे मनाया जाता है, चाचा नेहरू चाचा भी कहा जाता है। ये 1947 से लेकर 1964 तक जो है भारत के पीएम प्रधानमंत्री रहे, सबसे अधिक दिनों तक 17 साल तक रहने वाले एकमात्र व्यक्ति है। इनके कार्यकाल में बहुत अच्छा से आप जानते हैं कि भारत प्रगति भी किया और बहुत अच्छा से डेवलप किए और गुट निरपेक्ष आंदोलन को आगे लेके चला, और इसका जो है गांधीवादी एक सोच सकते हैं कि विचार था। तो इन्हीं के नाम पर सुरंग का नाम रखा गया है। एक माउंटेन दर्रा है, माउंटेन पास है, प्राकृतिक दर्रा है। सबसे पहले दर्रा क्या हो तो उसको समझिए। मान लीजिए कि पहाड़ी है और दोनों साइड से आपका माउंटेन है, पहाड़ी है, और बीच का जो रास्ता है एक जगह से दूसरे जगह कनेक्ट करता है, वन प्लेस टू अनदर, और वो जाने का साधन होता है लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों में, उसे माउंटेनियस पर्वतीय दर्रा कहता है। ये प्राकृतिक दर्रा है जवाहर सुरंग। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। 1 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी होगा, बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा जवाहर सुरंग का नाम है, जो पर्वतीय दर्रा है। अब सवाल उठता है ये कहाँ है, तो आप याद रखिएगा कि जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर में बनिहाल दर्रे के जस्ट, मतलब कि आपको याद रखना है कि बनिहाल दर्रा जो है जिसे हम लोग कहते हैं जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है। तो यहाँ पे बनिहाल दर्रा होगा, और जवाहर ये जो है जम्मू कश्मीर में है, और जस्ट जवाहर सुरंग ये बनिहाल दर्रे के जस्ट नीचे है। मतलब देखिए ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। तो आप याद रखिएगा, आप जब मान लीजिए ये आपका पॉइंट जो है जम्मू है और ये आपका श्रीनगर है, तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला पासेस का नाम है बनिहाल दर्रा यानी जवाहर सुरंग। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, और जोजिला दर्रा कहाँ है, तो जोजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुर्जिला दर्रा कहाँ, आप जरूर कमेंट करके बताइए। तो फिलहाल आप जवाहर सुरंग और बनिहाल दर्रा के बारे में बस इतने याद रखिए कि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, जवाहर सुरंग को ही कहते हैं। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। सेकेंड प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, और सेकेंड प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है सिंपल, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। तो आर्य जो थे ये ईरान साइड के थे, ईरानियन थे। तो आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया। आर्य कहाँ से आया भारत में, अभी तक ये जो है सुलझा हुआ बात नहीं है, उलझा हुआ बोल सकते हैं। आर्यों का अभी तक अलग अलग मत दिया गया है, लोग अलग अलग समय, लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा कि आर्यों ने भारत में किस माउंटेनियन पासेस या किस दर्रे से होते हुए भारत आया, तो खैबर दर्रा से आया। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। खैबर दर्रा आर्यों ने भारत में प्रवेश किया। ये एक दर्रा है, मतलब पासेस है, माउंटेन पासेस है। यह एक ऐतिहासिक है। इसके बारे में 2-3 लाइन याद रखिए कि ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि आर्यों ने खैबर दर्रे से होते हुए आक्रमणकारियों या प्रवासियों ने हिंदू कुश पर्वतमाला में, ये देखिए खैबर दर्रा कहाँ है, तो ये भी याद रखिएगा कि ये जो है हिंदू कुश पर्वतमाला में स्थित है खैबर दर्रा, जो कि आज के समय में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के
मध्य में ये जो है लोकेटेड है। मतलब पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने का साधन है, भारत में आने का साधन है। आज के समय ये भारत पाकिस्तान वाला रीजन में सीमा के पास है, खैबर दर्रा। मतलब कुल मिलाकर अफगानिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। सिंपल याद रखिएगा, खैबर दर्रा से होते हुए आया है इंडिया। मतलब ये आपका कहाँ पे सीमा है, तो अफगानिस्तान में है। वहीं काराकोरम दर्रा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। वहीं आपका सिपकिला कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ये बोलन दर्रा है। इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, 3 नंबर कवर कर लेते हैं। देखिए 3 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। तो सिक्किम का कैपिटल याद रखिएगा, इसका गंगटोक होता है। ये 7 सिस्टर का क्या पार्ट है या नहीं, आप ये ज़रूर बताइए। सिक्किम जो है 3 देशों से अपना बाउंड्री शेयर करता है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये सिक्किम जो है भारत का सबसे छोटा स्टेट है पॉपुलेशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से सबसे स्मॉलेस्ट ये जो है स्टेट है सिक्किम, पर्वतीय रीजन है। तो ये जो है सिक्किम में आपका जो है कंचनजंगा माउंटेन भी है। ये इस तरह से याद रख सकते हैं। ये नेपाल से, भूटान से और जो है चीन से बाउंड्री शेयर करता है। 3 देशों से इंटरनेशनल बाउंड्री इसका लगता है। तो सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा है, सो पूछ रहा है। सिंपल, कौन सा माउंटेन पास है, तो नाथुला और जलेपला। तो आपका करेक्ट आंसर 3 का यहाँ पे बी होगा। नाथुला और जलेपला दर्रा माउंटेनियस पास सिक्किम में है। तो बस इतना याद रखना। और इसके बारे में बस आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि नाथुला और जलेपला जो दर्रा है, ये दोनों के दोनों पूर्वी सिक्किम में स्थित है। और भारत को भारत को तिब्बत कहने का मतलब, तिब्बत तो अब तो चीन हो गया, चीन कब्जा कर लिया। तो भारत को चीन से यानी तिब्बत से जोड़ता था, यही है। ये नीति दर्रे उत्तराखंड में। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि नीति दर्रा, ये माना दर्रा और नीति दर्रा जो है ये कहाँ है, ये भी याद रख लीजिए ऑप्शन के अनुसार। तो नीति दर्रा और माना दर्रा भी कहाँ है, तो ये आपका उत्तराखंड में है। और वहीं सिपकिला, और जो सिपकिला है और जो रोहतांग दर्रा है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ तक कि रोहतांग दर्रा का नया नाम हो गया है, आप बोल सकते हैं अटल सुरंग या अटल दर्रा भी बोलते हैं। लेकिन आप सिंपल याद रखिए कि रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में है। और जोजिला और बुर्जिला, ये जोजिला और बुर्जिला आपका जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। और नाथुला और जलेपला सिक्किम में है। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये उत्तराखंड में है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये सिक्किम में है और ये जम्मू कश्मीर में है। जस्ट अभी हम लोग जोजिला की बात किए थे। देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जम्मू कश्मीर, अब बुर्जिला भी जम्मू कश्मीर है। अब बनिहाल के बारे में तो बात किए, जम्मू कश्मीर। वहीं आपका सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन में, हम बात कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है और सबसे आपको इसे में ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ये सूची 1 है और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ये गलत तरीके से लिखा गया है। देखिए सूची 1 है, ये सूची 2 है। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए है, यहाँ बी है तो यहाँ 2 है, यहाँ सी है तो यहाँ 3 है, यहाँ डी है तो यहाँ 4 है। तो आपको मिलाना है कि नाथुला किस राज्य में है। हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में है, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में। इसी तरह सिपकिला कहाँ है। तो आपको सिंपल इसका करेक्ट आंसर याद रखना कि आपका राइट आंसर यहाँ पे 4 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब 1 का हो जाएगा 3 आपका यहाँ पे, यानी कि नाथुला। आपको बता देते हैं ए का हो जाएगा 3, सिक्किम में नाथुला है। बोमडिला कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू कहाँ है, तो सी का यहाँ 2 दिया गया है। तो आपका हो जाएगा मणिपुर में। सिपकिला कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। तो सिंपल चीज़ है। अब आपका राइट आंसर ए होगा। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आपको हम एक बार थ्रोली बता दे रहे हैं। अब सिंपल आपको यहाँ पे याद रखना है कि नाथुला जो है सिक्किम में है, ये एक दर्रा है, माउंटेनियस पास है। यहाँ के मोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। और वही तुजू जो है आपका मणिपुर में है। और सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित है। तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला किसको कहते हैं। अब प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत में यहाँ देखेंगे तो यहाँ पश्चिमी घाट, इसे वेस्टर्न घाट कहते हैं। तो यहाँ पे लोकेटेड कौन सा माउंटेनियस पास पर्वतमाला है। तो 5 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 का आंसर डे होगा पिपली घाट दर्रा। मतलब कि अस्तित्व नहीं है, सो पूछ दिया। अच्छा सॉरी, यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा दर्रा जो है, कौन सा ऐसा माउंटेनियस पास है जो पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट, भारत के वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी पर्वतमाला में अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, पीपली घाट दर्रा नहीं है। इसे आप याद रखिएगा। 5 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी है। और इसमें आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है कि थाल घाट, वहीं आपका भोर घाट और पाल घाट, ये तीनों को तीनों पश्चिमी घाट में है, वेस्टर्न घाट में है। ये आपको केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में देखने को मिलेगा। वहीं आपका जो पिपली घाट दर्रा है, ये राजस्थान में है। और अरावली पर्वतमाला जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला है,
या वहीं पे ये लोकेटेड है। तो ये राजस्थान में, बाकी ये सब पश्चिमी घाट में है। आप जानते हैं केरल और महाराष्ट्र में है। तो याद रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन था आपका। देखिए अगला प्रश्न है कि पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? टू स्टेट को कनेक्ट करता है, माउंटेनियस पास है, पाल घाट पासेस है। तो सिक्स का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सिक्स का आंसर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु को। केरल और तमिलनाडु को पाल घाट दर्रा जो है कनेक्ट करता है। तो और हम लोग इसमें क्या याद रख सकते हैं? तो सिक्स में हम ये याद रख सकते हैं कि जो आपका पालघाट दर्रा है, पालघाट दर्रा को क्या बोलते हैं? पलक्कड़ गेप बोलते हैं। पालघाट दर्रा को पलक्कड़ गेप बोलते हैं। ये पश्चिमी घाट में है। इंडिया के कहाँ है? तो पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट में स्थित है। और ये केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। तो पालघाट दर्रा केरल के पलक्कड़ से होते हुए तमिलनाडु को कोयम्बटूर से जोड़ता। तो राइट आंसर ये होगा। बहुत अच्छा है, एकदम आसानी से याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न दे दिया, और प्रश्न आपका 7 दिया गया है। और प्रश्न यह है कि पीर पंजाल श्रेणी में स्थित कौन सा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है? तो मनाली को लेह से जोड़ता है, लेह लद्दाख में है, उसका कैपिटल है। मनाली आपका कहाँ है? तो उत्तराखंड में। तो मनाली को लेह से जोड़ने वाला कौन सा ऐसा माउंटेनियस पासेस है, कौन सा पर्वतीय दर्रा है, रास्ता है, जो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है? पर पीर पंजाल श्रेणी एक माउंटेनियस सीरीज है। आपका 7 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा रोहतांग दर्रा। आप याद रखिएगा, रोहतांग दर्रा। वहीं माना दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, और रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में। अगर इसका एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो सिंपल याद रखिएगा कि रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, और ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। जो कुल्लू घाटी कहाँ है? मनाली के कुल्लू घाटी के लो स्पीति कहाँ है? तो आपका ये लेह जाने वाला मार्ग से जोड़ता है। बस इतना ही आपको इसमें याद रखेंगे, आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए 8 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? सिंपल आपसे पूछा जा रहा है कि पिपली घाट, अभी जस्ट हम लोग पिपली घाट के बारे में पढ़े, तो पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो सिंपल अभी हम बता चुके थे पहले भी, ये हम जो से डिस्कस किए थे ऑप्शन में। तो 8 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा। ये अरावली पर्वत श्रेणी में लोकेटेड है। अरावली दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला है। ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली तक फैला हुआ है। और अरावली के पश्चिम में थार डिजर्ट है, जिसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी कहते हैं। तो पिपली घाट दर्रा जो है आपका यहाँ अरावली हो जाएगा। पिपली घाट दर्रा पूछा जाएगा किस राज्य में है? चलिए पर्वतीय भाग पूछ दिया तो अरावली पर्वतमाला या श्रेणी हो गया, लेकिन राज्य पूछ देगा पिपली घाट दर्रा कहाँ है? तो राजस्थान में। याद रखिएगा। दूसरा चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पे आप क्या क्या और इसमें याद रख सकते हैं, आपको ये राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में, बस इतना भी आप रखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। अब बाकी वहाँ सब पर्वतमाला दिया है, देखिए कौन कौन सा दिया है। तो पश्चिमी घाट दिया है, पूर्वी घाट, ये आपका दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न दे दिया है कि बोमडिल्ला, आपसे पूछा जा रहा है कि बोमडिल्ला के बारे में। देखिए क्या पूछा जा रहा है कि बोमडिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है बोमडिल्ला दर्रा? तो सिंपल यहाँ पे 9 का आंसर भी होगा, अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिल्ला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में है, और इंडिया के सबसे एकदम नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। 7 सिस्टर, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर है। बोमडिल्ला दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा है। इसके बारे में हम क्या क्या याद रख सकते हैं? तो बोमडिल्ला के दर्रा बारे में हम ये याद रख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यह भारत को तिब्बत से जोड़ता है। भारत को तिब्बत मतलब भारत को चीन से जोड़ता है, ये भी याद रख सकते हैं। वहीं सिक्किम का कैपिटल गंगटोक है, मणिपुर का इम्फाल, और उत्तराखंड का देहरादून है। आपका अगला प्रश्न है कि पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के बीच में स्थित है? 10 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ये दक्षिण भारत में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे एक बिंदु दिखाई देगा, नीलगिरी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके आपस में मिलते हैं। नीलगिरी जो है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में फैला हुआ है। तो यहीं पे पालघाट दर्रा है, यानी कि किन पहाड़ियों के बीचों बीच है पालघाट दर्रा? तो नीलगिरी और अन्नामलाई। तो इसे याद रखिएगा, और इसका एक्सप्लेनेशन में बस आप इतना याद रखिएगा कि जो पालघाट दर्रा है ये नीलगिरी पहाड़ी के उत्तर में है, और अन्नामलाई के दक्षिण में पहाड़ियों के बीचों बीच प्राकृतिक गलियारा एक सुंदर दृश्य है। वहीं आपका अगला प्रश्न ये है कि जोजिला, आपसे पूछा जा रहा है कि जोजिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? माउंटेनियस पास है जोजिला पासेस। तो जोजिला पासेस के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। वहीं में रोहतास दर्रा हिमाचल प्रदेश में था, आप देखें। फिर इसी माना और नीति उत्तराखंड में है, और
आपका जलेपला और नाथुला सिक्किम में है। तो सभी के बारे में हमें बता दिए। जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो आपका 11 का यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। आपको इतना भी इसमें याद रखना है कि प्रशासनिक स्थिति के अनुसार अगर देखें तो ये लद्दाख में आता है, लेकिन यहाँ पे विकल्प के अनुसार आप देखेंगे तो आपका जम्मू कश्मीर में आ जाएगा। ये याद रख सकते हैं। जोजिला दर्रा जो है से क्या करता है? श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। तो श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ने वाला दर्रा को जोजिला दर्रा कहते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यह हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो जम्मू से श्रीनगर का मार्ग जो रास्ता है वो किस पासे से होकर गुजरता है? 12 का करेक्ट आंसर सी होगा, बनिहाल दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर में है बनिहाल दर्रा और जम्मू से श्रीनगर के मार्ग से जो से ये दर्रा गुजरता है। तो यहाँ पे आपको बस इन 12 में याद रखना है कि जो बनिहाल दर्रा है ये आपका जम्मू कश्मीर में है और ये जम्मू से श्रीनगर मार्ग को इसी दर्रा से होकर गुजरता है। आपको ये भी याद रखना है कि बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और इसे प्रसिद्ध है जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है। मतलब कि इसी दर्रा को जवाहर सुरंग बोलेंगे या तो जवाहर सुरंग दर्रा जो से इसी दर्रा के अंदर है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। तो ये जम्मू कश्मीर में है। वहीं आपका बुर्जिला भी जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल भी आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, जोजिला भी जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलेगा। उत्तर भारत में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब माउंटेनियस पासेस है। आपका देखिए 13 में पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 13 का क्या हो जाएगा? बी होगा, लेपू लेक दर्रा। लेपू लेक दर्रा जो है ये तीर्थ उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। लेपू लेक दर्रा उत्तराखंड में है और तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस दर्रा का प्रयोग किया जाता है। वहीं आपको इसमें ये भी याद रखना है 13 में कि कुमाऊं क्षेत्र जो है इसी लेपू लेक दर्रे का उपयोग करके तिब्बत में जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है लोग जाते हैं और करते भी हैं। तो ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जबकि मनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब आपका अगला प्रश्न देखिए 14 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आप ट्राई कीजिए कौन सा इसमें बोल रहा है गलत है, बाकी 3 सही है, एक गलत है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन है सो पूछा जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें क्वेश्चन 14 का, तो 14 का बी हो जाएगा। नाथुला जो है हिमाचल प्रदेश में, यही गलत है। नाथुला कहाँ है? तो नाथुला सिक्किम में है, लिख दिया हिमाचल प्रदेश में। तो शिवकिला हिमाचल प्रदेश में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी ये और ये सही आंसर है। यानी पाल घाट केरल में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और लिपू लेक उत्तराखंड में है। तो याद रखिएगा। और आपको 2-3 फैक्ट ये इसमें सिंपल चीज़ है कि नाथुला दर्रा जो है से अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, सिक्किम राज्य में है। बस इतना याद रखना है, बाकी ये सब सही है, ये सब याद कर लीजिए और देख लीजिए। फिर आपका वही अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड को तिब्बत कहने का मतलब उत्तराखंड को चीन से जोड़ता है या तिब्बत को जोड़ने वाला माना दर्रा कहाँ है सो पूछ रहा, तो उत्तराखंड में। माना, नीति दर्रा सब उत्तराखंड में है। आपका यहाँ 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो माना दर्रा उत्तराखंड के चमोली जिले में, या मतलब चमोली जिले में स्थित है और ये जो है तिब्बत को चीन को जोड़ता है। वहीं सिक्किम में कौन कौन है? तो जलेपला है और नाथुला है। हिमाचल प्रदेश में आप देखें कि शिव किला दर्रा है और रोहतास दर्रा है। लद्दाख में तो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो आपका 16 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये होगा, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, करेक्ट आंसर ये होगा। और ये नेशनल हाईवे का मतलब होता है NH, इसे राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, वन पर स्थित है। नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग वन पर स्थित है जोजिला दर्रा, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है जोजिला दर्रा, आप याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। वहीं आपका अगला प्रश्न है 17, और 17 में आपसे सिंपल पूछ दिया कि प्रसिद्ध खैबर दर्रा। देखिए प्रसिद्ध खैबर दर्रा वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो 17 का करेक्ट आंसर सी होगा, ये पाकिस्तान में है। ये हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है खैबर दर्रा, यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका पाकिस्तान हो जाएगा। तो इसका स्पष्टीकरण बस इतना ही आपको याद रखना है कि खैबर दर्रा हिंदू कुश पर्वतमाला में स्थित है। खैबर दर्रा हिंदू कुश पर्वतमाला में दर्रा में स्थित श्रृंखला में, ये जो है पर्वतमाला श्रृंखला में स्थित है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है खैबर दर्रा, जो कि पाकिस्तान में मुख्य रूप से ऑप्शन के अनुसार लोकेटेड है। वहीं आपका अगला प्रश्न है
यहाँ पे आप कैपिटल भी याद रख सकते हैं, इसका काठमांडू होता है, बांग्लादेश का ढाका है, करेंसी टका है, और पाकिस्तान का तो इस्लामाबाद है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, इसमें पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, या फिर बोल सकते हैं कि इसमें नॉट पूछा जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में माउंटेनियस पास या दर्रा नहीं है। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है, तो शिमला है। आपको 18 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी होगा, जलेपला। जलेपला सिक्किम में है, जलेपला सिक्किम में है, और नाथुला सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो करेक्ट आंसर ये होगा। जबकि सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, पचाला पचाला भी हिमाचल प्रदेश में है। तो बस इसमें सिंपल सिंपल दिया है कि जलेपला दर्रा कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। अब 19 प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। देखिए 19 प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है बाड़ा लच्चा दर्रा। तो बाड़ा लाचा दर्रा समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो 19 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा 4890, यानी कि 4890, 4890 मीटर के आसपास है। इसको किसी तरीके से आप पढ़ के इसे याद रख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न आपका 20 है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, हम आपको बता दिए हैं ये कहाँ है। अगर हाँ, ये भी याद रखना कि बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ है, तो आप याद रखिएगा ये जो है से लाहौल और स्पीति ज़िले को जोड़ता है, मतलब हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से छोटा सा जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाले मुख्य द्वार, गेटवे के रूप में किस दर्रे या माउंटेनियस पास को कहा जाता है। तो 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी होगा, बनिहाल दर्रा। ये जम्मू कश्मीर में है बनिहाल दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, और जोजिला दर्रा भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। लेकिन जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला गेटवे दर्रा बनिहाल दर्रा को कहा जाता है। फिर इस प्रकार से आप इसमें सिंपल सिंपल चीज़ है, और आप आसानी से याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या दिया है 21 नंबर में, ये हम लोग कंप्लीट किए हैं कि जम्मू कश्मीर वाला। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में, सो पूछा जा रहा है। तो 21 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, सिक्किम में है। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा ये दोनों आपका सिक्किम में है। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत जो चीन के चुम्पी घाटी से जोड़ता है। ये रेशा सिल्क का बहुत प्रसिद्ध था। रेशम सिल्क कहने का मतलब सिल्क रूट, जो सिल्क होता है ना, सिल्क रूट के लिए बहुत ब्रिटिश के समय प्रसिद्ध था, सिक्किम में है। बाकी हम इस सब स्टेट में जो दर्रा है वो हम आपको चर्चा कर चुके हैं। आपका देखिए अगला प्रश्न क्या है, 22 है। 22 में आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा म्यांमार और भारत की सीमा पर स्थित है। तो भारत के हिमाचल प्रदेश यानी नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर, और जो है म्यांमार एक देश है पूर्वी, यानी कि आप बोल सकते हैं सुदूर पूर्वी इलाका में कौन सा ऐसा माउंटेनियस पास है जो भारत को म्यांमार से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे 22 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होगा दीफू दर्रा। तो दीफू दर्रा का नाम याद रखिएगा। दीफू दर्रा का नाम क्यों याद रखेंगे, क्योंकि दीफू दर्रा जो है म्यांमार को भारत की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये 22 है, तो 22 का आपका दीफू दर्रा होगा। दीफू दर्रा कहाँ पे है, तो दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, भारत, चीन और म्यांमार की सीमाओं पर। ये जो है ट्राई पॉइंट है। ट्राई पॉइंट का मतलब एक विवादित त्रिबिंदु है, नाम है दीफू दर्रा। माना दर्रा कहाँ है, माना दर्रा आपका उत्तराखंड में है। जो जिला आपका कहाँ है, तो जो जिला जम्मू कश्मीर में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म दर्रे के संदर्भ में सही है। तो कौन सा युग्म सही है, बाकी 3 आपका गलत है। तो 23 का आप भी फाइंड कर सकते हैं। 23 की अगर बात करें तो बी आपका लिपू लेक उत्तराखंड में है। नाथुला क्या अरुणाचल प्रदेश में, नहीं, नाथुला सिक्किम में है, तो ये गलत हो गया। इसी प्रकार से रोहतास सिक्किम में नहीं, रोहतास जो से हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिला क्या हिमाचल प्रदेश में है, तो बोमडिला हिमाचल प्रदेश में है क्या, नहीं, ये जम्मू कश्मीर के साइड आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ये भी गलत है, यही एक सही था। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, रोहतास हिमाचल प्रदेश में हम बता चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यह आपका 23 था, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। बोमडिला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है क्या, और नाथुला सिक्किम में है। तो बोमडिला कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ देखिए लिख दिया हिमाचल प्रदेश। तो बोमडिला आपका जो है हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है, और रोहतास हिमाचल प्रदेश में है, और अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला है, और ये उत्तराखंड में है। तो इस प्रकार से सारे हम आपको बता दिए।
अब आपका 24 क्वेश्चन है कि बुर्जिला और जोजिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो जोजिला और बुर्जिला दर्रा, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 24 आ गया। ये जम्मू कश्मीर में है। सिंपल याद रखिएगा, बुर्जिला और जोजिला दर्रा कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। आपको यहाँ पे ये भी याद रखना 24 में। बाकी आप इसमें इतने ही भी याद रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर का कैपिटल जम्मू और श्रीनगर दोनों है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका 25 प्रश्न है। और एक चीज़ आप एडिशनल चीज़ यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं कि जो बुर्जिला दर्रा है, मतलब यहाँ पूछा गया ना कि बुर्जिला और जोजिला दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ये हम आपको बता चुके हैं। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर को जो है से लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। और वहीं ये आपका जोजिला दर्रा के बारे में है। और यहीं अगर हम बुर्जिला दर्रा की बात करें तो बुर्जिला दर्रा जो है ये वाला, ये क्या करता है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। तो गिलगित कहाँ, पाकिस्तान साइड आता है या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्षेत्र में आता है। तो इस प्रकार से अब कौन कौन किसको जोड़ता है और कहाँ है, तो याद रखिएगा। अब आप हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जो कि फ्रेश है। देखिए, तुजु दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। तो किस देश के साथ जोड़ता है, तो आपका यहाँ 25 है ना, तो 25 का आंसर भी होगा म्यांमार के साथ। अब ये सवाल आता है कि तुजु दर्रा है कहाँ, ये हम लोग अभी चर्चा जस्ट किए हैं। तो तुजु दर्रा म्यांमार के साथ जोड़ता है। ये आपका तुजु दर्रा भारत के पूर्वी नॉर्थ ईस्ट पूर्वी क्षेत्र में है, पूर्वी सीमा पर है। अगर तुजु दर्रा की बात करें तो तुजु दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्वी में स्थित है। यह भारत और मतलब भारत यानी मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। तो ये मणिपुर में तुजु दर्रा आप याद रख सकते हैं, ये मणिपुर में है। एकदम अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे और कुछ दर्रा के बारे में नहीं दिया। आप कैपिटल याद रख सकते हैं। म्यांमार का आपका कैपिटल हो जाएगा नेफ्यूदो, पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, वहीं बांग्लादेश का ढाका और चीन का बीजिंग है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा नाम है काराकोरम दर्रा। ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। 26 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, ये लद्दाख में है। सिंपल आंसर है और इसमें आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। ये भारत का सबसे ऊंचा बोल सकते हैं दर्रा है। यह अगर हम वर्तमान प्रशासनिक विभाजन के अनुसार देखें तो ये लद्दाख में आता है, इसलिए आपका आंसर लद्दाख हो जाएगा। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है और 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में तवांग घाटी से तिब्बत तक का मार्ग जो है प्रदान करता है। तो मतलब कौन सा दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी से तिब्बत चीन के जो है रास्ता प्रदान करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बोमडिला दर्रा। याद रखिएगा, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना, बस याद रखना है कि ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत यानी चीन की राजधानी, तिब्बत की राजधानी क्या था, लहासा था, लहासा से जोड़ता है और ये तवांग घाटी से होकर जाता है। तो इस प्रकार से नीति दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में है। जलेपला दर्रा, आपका जलेपला दर्रा है ना, तो ये सिक्किम में हो जाएगा। थाल घाट ये महाराष्ट्र साइड आपको देखने को मिलेगा। आपका अगला प्रश्न है 28 है कि नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य कौन सा दर्रा स्थित है। तो 28 का आंसर सी होगा पालघाट दर्रा। यानी नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीचों बीच मिडिल पार्ट में पालघाट दर्रा लोकेटेड है। ये भी आप याद रख सकते हैं, सिंपल दिया है। यानी कि पालघाट दर्रा को हम लोग पलक्कड़ गैप भी कहते हैं। ये पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों में और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। और वहीं आपको याद रखना है इसमें कि आपका जो ये घोर घाट और थाल घाट ये कहाँ है, तो महाराष्ट्र जैसे राज्यों में है। पश्चिमी घाट मतलब वेस्टर्न घाट में है और पिपली घाट राजस्थान में है, अरावली पर्वत श्रृंखला में है। आपका अगला प्रश्न है और प्रश्न आपका 29 है और 29 में पूछा जा रहा है कि सिक्किम को लहासा ये तिब्बत का कैपिटल था। तो सिक्किम को लहासा से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा माउंटेनियस पासेस कौन सा है। 29 का ये होगा जलेपला दर्रा, क्योंकि जलेपला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो ये आपका उत्तराखंड में होगा। ये देखिए दिमाग से स्लिप कर रहा है, लेकिन सिंपल याद रखिए उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में होगा। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, इतना याद रखिए। थाल घाट तो ये आपका महाराष्ट्र साइड है। तो इस प्रकार से अगर इस क्वेश्चन की बात करें 29 का, तो यहाँ पे याद रखिएगा जलेपला दर्रा जो है, जलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा दोनों सिक्किम में है। तो यहाँ पे आपका जलेपला दर्रा होगा, क्योंकि ये क्या करता है, जलेपला दर्रा सिक्किम को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ने का प्रमुख काम करता है। ये चुम्बी घाटी से होकर गुजरता है। तो सिंपल याद रखना, बाकी ये सब हम आपको बता दिए हैं।
अब वहीं आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि तुजु दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 30 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, मणिपुर में है। तुजु दर्रा कहाँ है, किस राज्य में? मणिपुर। मणिपुर का कैपिटल इम्फाल है, मेघालय का शिलोंग है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है, सिक्किम का गंगटोक है। ये सब 7 सिस्टर का पार्ट है, अच्छे से याद रखिएगा। तो मणिपुर अगर बात करें तो तुजु दर्रा है, जो म्यांमार से कनेक्ट करता है, भारत के सबसे पूर्वी क्षेत्र में लोकेटेड है। तो ये तुजु दर्रा मणिपुर राज्य के इम्फाल के दक्षिण पूर्वी म्यांमार सीमा पास लोकेटेड है। आपका अगला प्रश्न दे दिया कि लेह जाने के लिए किस दर्रे से होकर रास्ता गुजरता है? तो 31 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, जोजिला दर्रा। लेह जाने के लिए जोजिला दर्रा रास्ता गुजरता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। और 31 का आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये नेशनल हाईवे 1 और डी के पास श्रीनगर को जोजिला दर्रा से होते हुए लेह को जोड़ता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। बनिहाल आपका जम्मू कश्मीर में है और शिवकिला हिमाचल प्रदेश में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन आपका 32 है, 32 है कि किस दर्रे, देखिए क्या पूछा जा रहा है, किस दर्रे के पास से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो किस दर्रे के पास से होकर ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में जो है दिहांग बोला जाता है और सांगपो कहा जाता है तिब्बत में यानी चीन में, और असम में कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा। ये जो है अरुणाचल प्रदेश में गोर्ज का निर्माण करते हुए यू टर्न लेता है, तो बहुत बड़ा गोर्ज का निर्माण करता है। 32 का करेक्ट आंसर अगर हम बात करेंगे तो यह हो जाएगा यांग याप दर्रा। तो यांग याप दर्रा आप याद रखिएगा। 32 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यांग याप दर्रा। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यांग याप दर्रे के पास ये भारत की सीमा में अरुणाचल प्रदेश में इंटर कर जाती है। लिपू लेक आपका लिपू लेक कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। नाथुला आपका सिक्किम में है, जो जिला जम्मू कश्मीर में है। आपका देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा दोंगे श्रेणी में स्थित है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा, नाथुला दर्रा। ये आपका 33 है, तो 33 का आपका आंसर ए होगा। सिंपल आप याद रखिएगा। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में दोंगेंग यानी ये हिमालय श्रेणी का एक बोल सकते हैं श्रेणी है, इसी के अंदर ये लोकेटेड है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। माना दर्रा उत्तराखंड में, जो जिला दर्रा आपका कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। फिर आपका अगला प्रश्न है कि तुजु दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो 34 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 34 का आंसर बी होगा, म्यांमार को। तुजु दर्रा म्यांमार को जोड़ता है। म्यांमार का कैपिटल नेपियू है, भारत इसके साथ सीमा साझा करता है। तो 34 का म्यांमार याद रखिएगा। तुजु दर्रा भारत के कहाँ पे है? तो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। आपका अगला वही प्रश्न है। और प्रश्न देखिए क्या है कि महाराष्ट्र में स्थित किस दर्रे से होकर दिल्ली मुंबई का प्रमुख सड़क व रेल मार्ग गुजरता है? तो महाराष्ट्र में कौन है? सिंपल ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया। ये थालघाट दर्रा है। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक और दिल्ली से जोड़ने वाला प्रमुख रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 पर लोकेटेड है। तो ये भी याद रख सकते हैं, सिंपल चीज़ है और आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। बोमडिला है जो अरुणाचल प्रदेश में है। जो जिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पालघाट आपका केरल साइड है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं और इसमें कुछ ऐसा नहीं है। हमारा राइट आंसर थालघाट हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख पर्यटक आकर्षक स्थल कौन सा दर्रा है? 36 का आंसर आपका बी होगा, पेंसिला दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में है। प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन दर्रा है, माउंटेनियस पास है। 36 का बी होगा, नहीं पेंसिला नहीं होगा, सॉरी, ये रोहतांग दर्रा होगा। रोहतांग दर्रा याद रखिएगा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस यह दर्रा है। माना दर्रा उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है देखिए 37 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित किस दर्रे के निकट सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? तो 37 का होगा शिवकिला दर्रा। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। लिपू लेक हिमाचल प्रदेश में है और जो जिला जम्मू कश्मीर में है। आपका लास्ट प्रश्न, सेकेंड लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सतलज नदी घाटी में स्थित है? तो सतलज मानसरोवर से निकलता है तिब्बत चीन से। आपका 38 का राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, शिवकिला दर्रा, याद रखिएगा। जलेपला दर्रा भी सिक्किम में और नाथुला भी सिक्किम है, लेकिन ये वाला शिवकिला कहाँ है? तो शिवकिला 38 का राइट आंसर ये सतलज नदी के आसपास है। शिवकिला आपको जैसे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। फिर अगला प्रश्न है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को उत्तराखंड में किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है?
39 का आंसर ये होगा लिपुलेख दर्रा। तो इस प्रकार से हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। ये पीडीएफ है, आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए ये हम लोग का आज ज्योग्राफी का बहुत सारे दर्रे से, आपका दर्रा से कभी भी कोई भी एग्जाम दीजिए, इतना अगर पढ़ लेते हैं मैचिट या फिर स्टेटमेंट आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं क्वेश्चन छूटेगा, या एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन आएगा। तब भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप जरूर कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 28 29 की नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीचों बीच कौन सा दर्रा, जरूर बताइए। सिक्किम को लहासा लहासा मतलब तिब्बत से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है। तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।